नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर। प्यारे बच्चों, वैकेंसी आ गई है, फॉर्म पढ़ रहे हैं। 15 जून लास्ट डेट है। सारे लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और जितना आप पढ़े हैं, जहाँ से पढ़े हैं, जो भी पढ़ें, जैसा भी पढ़ें, सब सही है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में अच्छा साबित होगा। हम जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर्स को लेकर के 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज़ में आप सबके साथ मिलते रहेंगे। और ये जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे सारे आपके, फिर मैं अपना खुद का प्रैक्टिस सेट बना करके आपके साथ लेकर के। तो अभी 22 दिसंबर 2017 में जो पेपर हुआ था उसके 10 क्वेश्चंस लेकर के हम आए हैं। और आप सारे लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करूं। चलिए देखिए बच्चों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सिलॉक्स का है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट में कह रहा है कुछ लोगो ट्रेडमार्क हैं। दूसरा कह रहा है कि हर ट्रेडमार्क कॉपीराइट है। अब कंक्लूजन्स है। कंक्लूजन्स कह रहा है कि हर ट्रेडमार्क एक लोगो है, कम से कम कुछ लोगो कॉपीराइट है। तो बच्चों, इसको हम लोग 3 तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। एक होता है आपका 50-100 मेथड होता है, एक होता है 6 and 16 का मेथड, और जो एक होता है वो है वेन डायग्राम का मेथड। तो जनरली सिंपल सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से कर लेते हैं हम लोग। बाकी फिर सारे मेथड्स आपको सिखा दूंगा धीरे धीरे। लिखा हुआ कुछ लोगों ट्रेडमार्क्स हैं, ये कर देता हूँ लोगों, ये हो गया लोगों। अब इसमें से कुछ यानी कि इतना पोर्शन ट्रेडमार्क कर देता हूँ। फिर कह रहा है हर ट्रेडमार्क कॉपीराइट है। ये जो ट्रेडमार्क है ये पूरा का पूरा क्या है, कॉपीराइट है। हर ट्रेडमार्क का मतलब पूरे के पूरे ट्रेडमार्क जो हैं वो कॉपीराइट है। अब देखिए कंक्लूजन्स कह रहा है हर ट्रेडमार्क एक लोगो है। देखिए हर ट्रेडमार्क, ये पूरा का पूरा ट्रेडमार्क है। कह रहा कि पूरा का पूरा ट्रेडमार्क लोगो है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कह रहा कि हर ट्रेडमार्क एक लोगो है, तो हर ट्रेडमार्क नहीं बल्कि कुछ ट्रेडमार्क लोगो है, तो इसलिए ये वाला आपका गलत है। हर का मतलब यहाँ पर हो रहा है सभी। इसे कहने का मतलब यह है कि सभी ट्रेडमार्क लोगो है, तो सभी ट्रेडमार्क लोगो नहीं हो सकते। फिर कह रहा है कम से कम कुछ लोगो कॉपीराइट है। देखिए ये कॉपीराइट है और ये लोगो है, इसमें इतना कॉपीराइट क्या है, लोगो है। तो कह रहा कि कम से कम कुछ लोगो कॉपीराइट है, तो ये सही हो जाएगा। चाहे आप इसको ऐसा बोलें कि कुछ कॉपीराइट लोगो है या कुछ लोगो कॉपीराइट है, दोनों से। तो यानी कि अगर ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन ए, केवल सेकेंड फॉलो करता है। तो प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब। फिर कह रहा है निम्नलिखित एक विपणन प्रशिक्षु के चयन के लिए मानदंड है। मानदंड क्या है? पहला है कि कुल कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। और सेकंड है कि 1 अक्टूबर 2016 को कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होना चाहिए, 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि कम से कम 6 महीने के लिए विपणन विभाग में अनुभव हो। फिर लिखा हुआ है हालांकि एक उम्मीदवार सभी उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है सिवाय थर्ड के, यानी कि इन तीनों को कंप्लीट कर रहा हो, लेकिन
अगर वो थर्ड को कंप्लीट नहीं कर रहा है तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या है? कह रहा कि प्रबंधन में डिप्लोमा किया है उसे विपणन प्रबंधन के पास भेजा जाएगा। तो जनरली जो बच्चे अभी तक स्पेशली यूपीएसआई की तैयारी नहीं किए होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे अभी आपका यूपीएसआई का वैकेंसी आई, ठीक है, तो यूपीएसआई की वैकेंसी में वो आपका मांग रहा है 21 साल एज, ग्रेजुएशन यानी कि बीए BSc जो भी आप हैं, तो ये उसके कुछ कंडीशंस हैं। इस प्रकार यहाँ एक जो विपणन प्रशिक्षु के चयन का मानदंड है उसके लिए 3 शर्तें हैं। जैसे यूपीएसआई के लिए शर्तें हैं वैसे इसके लिए ये 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों को जो व्यक्ति पूरे तरीके से कंप्लीट करेगा उसका चयन होगा, और जो इसमें से इसको कंप्लीट नहीं करेगा लेकिन लिखा हुआ है कि थर्ड ऊपर के लेकिन प्रबंधन में डिप्लोमा, उसे विपणन प्रबंधन के पास भेजा जाएगा। तो उसको ऐसा हम नहीं कर देंगे कि चयन नहीं होगा, उसको विपणन प्रबंधन के पास भेज दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा है। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि उनके मामले में क्या निर्णय लेना है। सोहन दास ने कुल 56% अंकों के साथ बीएससी गणित पूरा कर लिया है, यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन में कितना 56% गेन किए हैं। और आपका जो निर्देश था उसमें ये था पहला पॉइंट कि ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए था 50%। जब ग्रेजुएशन में 50% निर्देश होने चाहिए थे तो यहाँ देखिए इसके कितने हो गए हैं 56, तो पहली कंडीशन इसकी सही है। दूसरा कह रहा है कि और वह 10 मई 1982 को पैदा हुआ था, तो 10 मई 1982 को पैदा हुआ था। देखिए कि वो जो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ ये कि 2016 तक 24 से 30 के बीच में होना चाहिए। 2016 तक 24 से 30 के बीच में होना चाहिए। अब इसकी एज देखिए 82 में अगर 8 18 ये कितना 2000 हो गया और 16 तक, तो ये आपका हो जा रहा है लगभग 34 साल, यानी 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था और ये कितना हो गया लगभग 34 ईयर हो गया। तो इसलिए इसका चयन नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, सेकंड में दिया है, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, यही सही। देखिए पहले में दिया है दिए गए डेटा निर्णय के लिए अपर्याप्त है, नहीं ये तो क्लियर हो गया ना, उसकी एज ओवर एज है तो उसका फिर चयन नहीं होगा। तीसरा लिखा है कि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, ये हो ही नहीं सकता है। फिर कह रहा कि उम्मीदवार के मामले को विपणन प्रबंधन के पास भेजा जाना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उनके मामले में क्या निर्णय लेना है। धवन कुलकर्णी ने कुल 58% अंकों के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, यानी कि ग्रेजुएशन में जो डिमांड है वो कितना है 50% और यहाँ पर ये कितना पाया 58%, तो पहली कंडीशन सही हो गई। दूसरा कह रहा है वह 18 जून 1990 को पैदा हुआ, 2016 तक 24 से 30 के बीच में होना चाहिए था, तो 1990 यानी 10 इधर हो गया 2000 और 16 ये कितने हैं 24, तो इसकी जो एज है वो सही है। फिर आगे लिखा हुआ है उसे 8 महीने का विपणन विभाग में अनुभव है, और इधर अनुभव कितना मांगा था 6 महीने का। यहाँ देखिए कह रहा है कि कम से कम ये निर्देश कहाँ गया, 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीने के लिए विपणन विभाग में अनुभव होना चाहिए। तो 6 महीने के लिए अनुभव मांग रहा है, और यहाँ देखिए अनुभव इसका कितना हो गया है 8 महीने का। तो
इसने तीनों कंडीशन फुलफिल किया हुआ है, तीनों कंडीशन कंप्लीट किया हुआ है, तो इस व्यक्ति का चयन होगा। इसका देखिए ग्रेजुएशन में 58% 50 की डिमांड थी, और दूसरा इसका एज, और तीसरा अनुभव। तो सारी चीजें कंप्लीट कर लिया है, तो इस व्यक्ति का चयन होगा, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसका आंसर आप लोग जल्दी से करो, फास्ट। सारे बच्चे कमेंट करें फास्ट, मैं किनारे हो जा रहा हूं, सारे लोग आंसर करें इसका, और सेशन को शेयर कर दीजिए। जबरदस्त तरीके से आपका यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और जो बच्चे एसएससी की कोचिंग किए हैं या और किसी चीज की कोचिंग किए हैं, या जैसे लोग सब बैठा करके पढ़ा दिया जाता है, उस बैच में जो भी बच्चा पढ़ा है वो जरूर प्रैक्टिस करे, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आपको नहीं मिलते हैं। आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, तो सारे लोग प्रैक्टिस करें और सेशन को शेयर कर दीजिए सारे बच्चे। चलिए देखिए, कह रहा है कि उनके मामले में क्या निर्णय लेना है। नवीन घोष के पास विपणन और उसने समग्र में 70% कुल अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी कर ली है, यानी कि 70% इन्होंने गेन कर लिया है जिसमें ग्रेजुएशन में। फिर कह रहा है कि वह 29 साल का है, यानी कि पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों सही हैं। एज वाला देख लीजिए इनका, बस एज हो गया, और विपणन विभाग में कोई अनुभव नहीं है। ये देखिए 3 कंडीशन थी, एक एज की कंडीशन थी, एक अनुभव की कंडीशन थी, और एक परसेंटेज की। तो परसेंटेज और एज दोनों इनका सही है नवीन घोष का। इनके साथ जो दिक्कत है वो केवल यह है कि इनके पास कोई अनुभव नहीं है, और वो कम से कम 6 साल का अनुभव मांगा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास अनुभव नहीं है उसके लिए क्या किया जाएगा, उसमें निर्देश में लिखा हुआ है कि उसका मामला किसके पास भेजा जाएगा। ये लिखा है ना कि उस, लेकिन प्रबंधन में डिप्लोमा किया है तो विपणन प्रबंधन के पास भेजा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति 6 महीने का अनुभव नहीं लिया हुआ है ये, लेकिन विपणन में क्या इसने कुछ किया है क्या। नवीन घोष के पास विपणन, नवीन घोष के पास विपणन है, वह उसने समग्र में 70%, यानी कि ये व्यक्ति इसमें डिप्लोमा किया हुआ है, तो इसका मामला कहाँ जाएगा, उसके पास ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उम्मीदवार के मामले को विपणन प्रबंधन के पास भेजा जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सारे बच्चे आंसर करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, नीचे सवाल में 2 कथन फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए हैं, तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। कथनों को पढ़ें और जवाब दें। ये आपका सवाल है और ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि क्या इस सवाल का जवाब देने के लिए ये दोनों सफिशिएंट हैं या नहीं। देखते हैं, कह रहा कि 40 छात्रों की एक कक्षा में नवीन की स्थिति क्या है। प्यारे बच्चों, उस क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट हैं, कितने 40। अब इस बात को बताने के लिए क्या ये दोनों सफिशिएंट हैं या नहीं। देखता हूं, कह रहा नवीन का क्रम ऊपर से, नवीन ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे। फिर यहाँ देखिए दूसरा लिखा हुआ है कि नीचे से प्रकाश का स्थान 13वां, ये नीचे से ये 13वां स्थान है और ये कौन है, प्रकाश। देखिए दूसरे पॉइंट में यही लिखा हुआ है, नीचे से प्रकाश का स्थान 13वां, और पहली कंडीशन में लिखा हुआ है कि नवीन ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे है। तो प्रकाश से 4 स्थान कहाँ है, नीचे है, यानी कि आपका नवीन यहाँ हो जाएगा।
4 स्थान नीचे। तो अगर ये 13वां है तो ये कितना हो जाएगा, 9वां हो जाएगा, 9 4 13, 4 स्थान नीचे। तो पूछा क्या है कि 40 छात्रों की कक्षा में ऊपर से नवीन की स्थिति क्या है। तो नवीन की स्थिति कंफर्म हो गई, ये ऊपर से कौन सी है, चौथी है। तो दोनों को मिला करके इस सवाल का आंसर दिया जा सकता है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के समझा दे रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन आपका ये लिखा है कि नीचे सवाल में 2 कथन फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए हैं। तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें। तो इसका जवाब देने के लिए ये दोनों मिल करके सफिशिएंट है। अब देखिए इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ये है, कह रहा है कि कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं, तो यही सही है। दूसरा कह रहा है कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बच्चों ये गलत होगा। फिर कह रहा है कथन सेकंड में उपलब्ध तथ्य अकेले सवाल का जवाब देने के लिए सफिशिएंट है, ये गलत होगी। ठीक है, आपका पहला सही हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ गया है, ये है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, कथन और तर्क का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों आंसर करो आप लोग, सारे बच्चे आंसर करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्विक फास्ट। सारे लोग पेन और पेपर लेकर के बैठा करिए प्रैक्टिस सेशन के दौरान। चलिए देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथन को पढ़ें और जवाब दें। निम्नलिखित में कौन सा तर्क मजबूत है। आपको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बताना है, मजबूत तर्क बताना है, ठोस तर्क बताना है। तो बच्चों यहाँ देखिए लिखा है, क्या सार्वजनिक जीवन में उच्च पद के लिए अवसर को 2 बार के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अपना तर्क आप बताओ कि क्या जो बढ़िया पोस्ट है, सपोज IAS हो गया, PCS हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया, इन सब को केवल 2 बार के लिए ऐसा कर दिया जाए कि एक स्टूडेंट 2 बार ही एग्जाम को फेस कर पाए, ये बढ़िया रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जनरली कोई भी हो जब फर्स्ट टाइम वो बैठता है तो पहली बार तो केवल और केवल उस पेपर के बारे में समझता है कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मौका मिले तो अच्छे से अच्छे योग्य अभ्यर्थी मिल सकते हैं। यहाँ देखिए तर्क है, कह रहा कि हाँ, हाँ का मतलब ये जो बात कह रहा है उसको हाँ कर दिया। ये बात क्या कहा कि सार्वजनिक जीवन में उच्च पद के लिए अवसर को 2 बार के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो कह रहा है हाँ। अब हाँ का ये तर्क दिया है, क्यों? कह रहा है कि अन्य सक्षम प्रतियोगियों को अवसर दिया जाना चाहिए। इसके कहने का मतलब यह है कि 2 बार के बाद जो नए प्रतियोगी हैं उनको अवसर दिया जाना चाहिए। तो बच्चों ऐसा सोचना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सक्षम प्रतियोगी को अवसर देने के बजाय सक्षम प्रतियोगी बाहर हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है नहीं, इस पूरी की पूरी बात को नहीं कर दिया। अब आगे दे रहा है कि नहीं, क्यों? कह रहा कि प्रतिभाशाली व्यक्ति लोगों की सेवा करने के अवसर से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जिस व्यक्ति में रियल में प्रतिभा है तो अगर वो 3-4 बार का मौका पा जाए तो चीज़ों को क्वालिफाई कर सकता है। जिसमें नहीं है उसको आप चाहे 1000 मौके दे दो, वो नहीं कर सकता क्वालिफाई। तो अगर आप 2 ही मौके दे देंगे ये समस्या हो जाएगी। तो इसलिए सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, सारे बच्चे आंसर करें, फास्ट क्विक आंसर करिए। देखिए सवाल है आपका, क्या है? नीचे सवाल में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य
सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथन पढ़ें और जवाब। सवाल दिया है कि इस समय पर एक घड़ी की घंटे की सुई की स्थिति क्या है। ये दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं और कह रहा है कि इस समय पर घड़ी के घंटे की सुई की स्थिति क्या है। तो जो पहला पॉइंट है, पॉइंट ये लिखा है कि इस समय घड़ी के घंटे की सुई 2 बजे की ओर इशारा कर रही है। घड़ी में कितने बज रहे हैं? 2। जी, यहाँ पर पूछ रहा है कि इस समय पर एक घड़ी के घंटे की सुई की स्थिति क्या है। तो घंटे की सुई की स्थिति कंफर्म है, यानी कि आप बता सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। वो चाहे डायरेक्शन में पूछे, डिग्री में पूछे, कुछ भी पूछे, अगर आप कंफर्म है कि 2 पर है तो बता दीजिए। दूसरा कह रहा है घड़ी में घंटे की सुई कुछ समय पहले 3 की ओर इशारा कर रही। कुछ समय पहले कहाँ पर थी? वो 3 पर थी। फिर कह रहा है लेकिन यह इस समय तक 225 डिग्री घूम चुकी है। प्यारे बच्चों, 225 डिग्री घूमने का मतलब यहाँ पहुंच जाएगी, तब पर भी क्लियर हो जाएगा। फिर सॉरी, यानी कि घंटे की सुई की स्थिति दोनों कंडीशन में क्लियर है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड में। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है। कह रहा कथन सेकंड में उपलब्ध अकेले नहीं, कथन फर्स्ट एंड सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। फिर कह रहा है कथन फर्स्ट में उपलब्ध तथा अकेले सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। फिर केवल सेकंड या केवल फर्स्ट या केवल सेकंड में उपलब्ध तथ्य सवाल, ये सही है। ठीक है। डी के कहने का मतलब यह है कि केवल फर्स्ट या केवल सेकंड में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। तो अगर पहला अकेले दे दिया जाए तब पर भी आप बता सकते हो घंटे की सुई की स्थिति क्या है, और केवल दूसरा अकेले दे दिया जाए तब पर भी आप बता दें, यानी कि दोनों अकेले अकेले सक्षम है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सारे बच्चे आंसर करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करें। देखिए एसआई में ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं। अभी तक के जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े लग रहे थे आपको, लेकिन वो आसान थे। और ये देखिए एसएससी लेवल के क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सारे बच्चे आंसर करें फास्ट, सभी लोग कमेंट करें, कमेंट, सारे बच्चे कमेंट करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्प में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। कहने का मतलब यह है इन दोनों के बीच में जो भी संबंध है वही संबंध है इनके बीच में आपको स्थापित करना है। तो इनसे ये वर्ड जिस प्रकार आए हैं इनसे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उसी प्रकार से आपको वर्ड लाना है। तो देखिए ये लिखा हुआ ई का मतलब होता है 5 और यहाँ लिखा है एल का मतलब होता है 12। ये कितना बढ़ा दिया गया? 7 बढ़ा दिया गया। तो आप भी इसमें 7 बढ़ा दो, जब 15 7 कितना हो जाएगा? 22 का मतलब V, तो V से सभी स्टार्ट है। ठीक है, आगे चेक करता हूँ। ये 6 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? 13 लिखा हुआ, मतलब N लिखा हुआ। तो 6 से अगर मैं बात करूँ 13 की तो कितना बढ़ाया गया है? 7 बढ़ाया गया। यानी यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाया गया है? 7। तो आप भी यहाँ 7 बढ़ा दीजिए। ये 16 लिखा है, 16 में 7 बढ़ा दीजिए। 16 में 7 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 23। 23 का मतलब हो जाएगा W। अभी देखिए W भी हर जगह अवेलेबल है। नेक्स्ट चेक करते हैं तीसरा, ये H है, H से यहाँ पर 3 दिया, यानी कि 8 गुना 16, 8 जोड़ दिया गया है। ये कितना था? 8 और यहाँ कितना है? 16। ये कितना कर दिया? 8 जोड़ दिया। इसमें आप 8 जोड़ दीजिए। 18 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 27। 18 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 26। 26 का मतलब Z। 26। 26 का मतलब कितना हो जाएगा? Z। अब देखिए Z भी हर जगह है। फिर आगे 9 लिखा हुआ है, 9 से 18 यानी कि 9 बढ़ाया गया है। 9 से 18 की कितना बढ़ाया गया है? 9 बढ़ाया गया। तो यहाँ पर आप 9 बढ़ा दीजिए।
19 में 9 बढ़ा देंगे, ये s का मतलब होगा 19 में 9 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 28 का मतलब कितना हो जाएगा b, 28 का मतलब b कैसे हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये जो आपका z होता है, z के बाद a होता है, a के बाद b, c, d, ये अंग्रेजी वर्ड वाला सर्किल क्रम में, तो z का मतलब होता है 26, इसका मतलब होता है 27, इसका मतलब होता है 28, इसका मतलब 29, इसका मतलब 30, तो यहाँ 28 आ रहा है, 28 का मतलब क्या होगा b। ऑप्शन मिलाइए VWZB, VWZB ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, सारे बच्चे आंसर करें। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा छोटा सा, सारे बच्चे आंसर करें। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करिए। ये सेशन केवल और केवल आप लोगों के लिए हो रहा है, यूपीएसआई के बच्चे ध्यान दें। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका है, एक समारोह में एक महिला ने एक लड़के को सबसे परिचित कराया और कहा कि ये मेरी इकलौती बहन, ये मान लीजिए कि महिला है, ठीक है, ये महिला है, और ये महिला उस लड़के का परिचय कराते हुए कहती है ये लड़का मेरी इकलौती बहन, इस महिला का ये बहन हो गई, कह रहा है कि मेरी इकलौती बहन की जेठ या देवर, पहले इस महिला का हस्बैंड बना देता हूँ, ये इसका पति हो गया, और पति का जो भाई है वो इसका जेठ या देवर, ठीक है। तो जेठ या देवर के पिता का पोता, इनके पिता का पोता है, कौन है, वो लड़का है, ये लड़का, ये जो महिला है इस लड़के का परिचय करवा रही है इस रूप में। तो कह रहा है कि लड़का उस महिला के साथ किस रिश्ते से जुड़ा हुआ है, लड़का महिला के साथ किस रिश्ते से जुड़ा हुआ है, तो ये महिला है, तो ये महिला की सिस्टर हो गई, और ये उसके कौन हो गए, बेटे, यानी कि इनके सिस्टर का क्या हो रहा है, बेटा हो रहा है, तो इनका भी बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसके सिस्टर भी, सिस्टर के हस्बैंड, और फिर उनका क्या हुआ, लड़का हुआ, उनके भाई का लड़का, उनका लड़का, तो कुल मिला करके वो बेटा। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहा ब्लड रिलेशन का। आप सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और कंटिन्यू आप आते रहे क्लास में, मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आप लोगों के बीच में आता रहूँगा, और ये सेशन केवल और केवल आप सभी लोगों के लिए है, जिससे आपकी कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो, चीज़ें चलती रहें सुचारू रूप से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।